Hello students, welcome to our YouTube channel. So today we are going to start our topic that is shapes and space. Okay. तो देखिए हर चीज़ हमारे यहाँ कोई ना कोई एक शेप कैरी करती है, इवन योर फिंगर्स, आईज एंड योर फेस, ठीक है, सब चीज़। तो इसलिए हमें शेप्स के बारे में पता होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं वन बाय वन हम यहाँ पर क्या देख सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आता है यहाँ पर, ओके, तो सबसे पहले चलिए एक छोटा सा रिव्यू कर लेते हैं पूरे चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर हम हमारे पास व्हाट वी हैव लर्न, ओके, कि हम पहले क्या लर्न कर चुके हैं। तो दैट इज लाइटर एंड थिनर, स्मॉलर एंड लॉन्गर, नियरेस्ट एंड फारटेस्ट, टॉलेस्ट एंड शॉर्टेस्ट, टॉलर एंड शॉर्टर। अब उसके बाद यहाँ पर आते हैं व्हाट वी विल लर्न। तो इस चैप्टर में क्या करने वाले हैं वो देखते हैं। ऐसे टॉप बॉटम, नियर फार, इनसाइड आउटसाइड, बिफोर आफ्टर, स्ट्रेट एंड कर्व लाइंस, प्लेन शेप्स, सॉलिड शेप्स एंड रोलिंग इन स्लाइडिंग। तो ये हमारे टॉपिक से हम करेक्टली अब फिनिश करेंगे। तो चलिए, मैं सबसे पहले हम यहाँ पे आ जाते हैं। देखिए यहाँ पे हमें एक फिगर गिवन है, तो यहाँ पे बहुत सारे आइटम्स गिवन है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें वो लगेगा कि आपको ये बताना है कि विच इज अंडर, बिलो, अबव, जस्ट लाइक दिस, ठीक है। तो चलिए यहाँ से क्वेश्चन ले लेते हैं। अब मैं एक पार्ट ले लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, जस्ट लाइक दिस बॉल इज अंडर द टिप। तो देखिए हमें अंडर भी गिवन है यहाँ पर, तो हम हेल्प लेते हैं। अ बॉल इज अंडर द टेबल। इस टाइप से आपको पोजिशंस को यहाँ पर बताना है। तो हमारे पास अगर रिकॉल एक्सरसाइज, ओके, तो यहाँ से हम पिक कर लेते हैं। दैट इज टिक द लाइटर ऑब्जेक्ट। देखिए बड़ी बॉल है, ये छोटी बॉल है, तो इसका किसमें वेट कम होगा, इसमें वेट कम होगा। अब यहाँ पे देखिए टिक द स्मॉलर ऑब्जेक्ट। देखिए दिस वन इज ह्यूज, दिस वन इज स्मॉल, तो दिस वन इज आर आंसर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो चलिए ये आप लोगों के लिए शॉर्ट एंड टॉलेस्ट, ओके। देन हम आ जाते हैं अब यहाँ पर हमारे टॉपिक पर। अब देखिए यहाँ पर है फर्स्ट पॉइंट, दैट इज टॉप एंड बॉटम। अब देखिए स्टेज से ये सबसे नीचे वाला पार्ट है, सबसे ऊपर वाला पार्ट है, ठीक है। तो जो सबसे ऊपर है दैट इज टॉप, दैट इज द कैट इज एट द टॉप ऑफ द स्टेयर्स। अब सबसे नीचे कौन है, डॉग। द डॉग इज एट द बॉटम ऑफ द स्टेयर्स। नेक्स्ट वी आर हैविंग नियर एंड फार। तो जो पास होता है उसको हम क्या बोलते हैं, नियर। देन टीना इज नियर हर पपी, टीन है, ठीक है। अब उसके बाद उसका पपी भाग गया, तो यहाँ पर बोला गया है टीना वो, दैट इज टीना इज फार फ्रॉम हर पपी, ओके। चलिए उसके बाद हम यहाँ पर चलते हैं, दैट इज इनसाइड एंड आउटसाइड। अब देखिए केज है बेचारे का जिसमें पैड बंद है, तो हम यहाँ क्या बोलेंगे, द बर्ड इज इनसाइड द केज। अभी घर है, उसके बाहर एक डॉग घूम रहा है, हम क्या बोलेंगे, द डॉग इज आउटसाइड द हाउस, ठीक है। चल, उसके बाद आता है बिफोर एंड आफ्टर। बिफोर का मतलब पहले होता है, आफ्टर का मतलब बाद में होता है। द hen इज बिफोर द चिक। बिफोर मीन्स अहेड ऑफ, मतलब आगे, ठीक है। आफ्टर मीन्स बाद में, मतलब बिहाइंड, ठीक है। जैसे ये जो बोट है हॉर्स के पीछे है, ठीक है। चलिए अब इसी को करने के लिए हमें यहाँ पर गिवन है एक्सरसाइज। तो चलिए यहाँ से देखते हैं एक्सरसाइज 1.1, दैट इज टिक द करेक्ट ऑप्शन क्रॉस द अदर, ओके। विच एनिमल इज एट द टॉप। देखिए बुल है, फिर रैबिट है एंड देन बर्ड। तो ये क्या होगा, टॉप पर, तो इसको हमने टिक कर दिया, बाकी को क्रॉस कर दिया, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सी, इन विच पिक्चर द बर्ड इज इनसाइड द केज। अब देखिए एक पिक्चर ये है और एक पिक्चर ये रही, तो हमें इनसाइड कौन लग रहा है, ये, और कौन नहीं है ये नहीं, तो उसको क्रॉस कर देते, ठीक है। चलिए बाकी के पार्ट्स आप लोगों के लिए आगे चलते हैं। नाउ हियर वी आर हैविंग अनदर टॉपिक, दैट इज स्ट्रेट लाइन एंड कर्व लाइंस। देखिए स्ट्रेट लाइन एकदम जो आपको बिल्कुल भी उसमें हल्का सा भी कर्व नहीं दिखाई देगा, ठीक है, हल्का सा भी बेंड नहीं दिखाई देगा, दैट इज अ स्ट्रेट लाइन। चाहे वो ऐसे हो कैसे भी हो, बट बेंड नहीं होना चाहिए, तो उनको बोलते हैं हम स्ट्रेट लाइंस। और आपको हल्का सा भी बेंड दिखाई दे रहा है, ठीक है, बहुत माइनर सा भी, तो उसको हम बोलते हैं कर्व लाइंस। अब जैसे हम पतंग उड़ाते हैं तो उसमें देखते हैं जो स्ट्रिंग है वो ऐसे होती है, ठीक है। तो वो क्या होता है, वो कभी भी बहुत तेज हवा चलती है, हमारी स्ट्रिंग एकदम स्ट्रेट होती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेट लाइन, ओके। तो यहाँ पर आ जाते हैं, दैट इज आर एक्सरसाइज 1.2। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, अब वो, ओके, ट्रेस द डॉट्स टू मेक द लाइंस एंड राइट एस फॉर स्ट्रेट लाइन एंड सी फॉर कर्व लाइन, ओके। तो चलिए आप पेंसिल लीजिए, मैं यहाँ पर मार्कर लेता हूँ। तो मैंने इसको ट्रेस करना है, चलिए मैंने इसको ऐसे यहाँ पर बना दिया।
एंड दिस इज आवर स्ट्रेट लाइन, ठीक है। देन उसके बाद हम यहाँ पर आते हैं, अब इसको लेते हैं, हम इसको ऐसे 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 बनाते हैं, तो ये क्या हो जाएगी हमारी कर्व लाइन। क्लियर। चलिए उसके बाद आगे चलते हैं, दैट इज प्लेन शेप्स। अब देखिए जो प्लेन शेप्स का जो कॉन्सेप्ट है ये हम करते हैं अपना पेपर पर, ठीक है। हालांकि इसकी 3D शेप्स भी होती हैं, अगर जो हम प्लेन पेपर पर कोई भी शेप बना रहे थे वो क्या हो यहाँ है प्लेन शेप। अब देखिए जैसे यहाँ पर आता है प्लेन शेप्स, तो ये होता है दिस इज अ सर्कल, तो हो गया कर्व साइड। चलिए ये हो गया हमारे पास सर्कल। अब इसमें इट इज राउंड लाइक बेंगल एंड इट हैज नो साइड एंड नो कॉर्नर्स। चलिए उसके बाद आता है हमारे पास, ये हो गया हमारे पास ट्राइंगल, एंड इसमें हमारे पास क्या होते हैं 3 साइड्स एंड 3 कॉर्नर्स। जैसे आपने क्लॉक देख रहे हैं ये भी ट्राइंगल शेप में है, तो उसके पास 3 साइड्स है एंड 3 कॉर्नर्स। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट वी आर हैविंग दिस फिगर, so it is a rectangle and it has 4 sides and 4 corners in which there are 2 long and 2 short। आपने देखा ये 2 साइड से जो लॉन्ग है और ये वाली साइड से जो शॉर्ट है, ठीक है। 4 कॉर्नर्स हो गए 1 2 3 4 कॉर्नर्स। देन वी आर हैविंग अ स्क्वायर, so this is 1 2 3 4 squares, so we are having 4 equal sides and 4 corners in a square, जैसे आप यहाँ पर भी देख रहे हैं। ओके, आप लोगों ने एग देखा होगा, तो किस शेप में होता है, ओवल शेप में होता है, ठीक है। और यहाँ पे कर्व साइड गिवन है एंड बट यहाँ पर कोई स्ट्रेट लाइन नहीं है, ना ही कोई कॉर्नर्स है, ठीक है। चलिए, तो जब भी आप सर्कल को ऐसे घुमाएंगे तो आपको हर एंगल से सेम लगेगा, लेकिन जब आप ओवल को घुमाते हैं और अलग एंगल से देखते हैं तो वो क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। चलिए उसी के साथ अब आता हूँ अपने एक्सरसाइज पर, दैट इज 1.3। यहाँ पे बोलेगा कलर द शेप आर, सॉरी कलर द शेप्स दैट आर सिमिलर इन शेप एंड साइज। ओके, तो यहाँ पर आता है सर्कल आपको दिखाई दे रहा है, तो चलिए इसमें कलर कर देते हैं। शेप दैट आर सिमिलर इन शेप एंड साइज, तो ये देखिए ये भी आपको सेम शेप में दिखाई दे रही है। अब ये स्क्वायर है, ठीक है, तो इसमें चलिए आप एक ये कर दिया मैंने और एक ये कर दिया, ठीक है। तो बाकी के पार्ट्स आप लोगों के लिए। Okay, next is question number B. Count and write the number of circle, ovals, triangle, rectangle, square and fill in the boxes given below. Okay. तो चलिए यहाँ से हम पिक करते हैं फर्स्ट वाले साइकिल, 1 2 3 4 5 6, तो हमारी सर्कल्स आर देयर, सो 6। चलिए ट्राइंगल का काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 and this is 5, so we are having 5 triangles। ओके, ये तो हो गई हमारी 2D शेप जो हम पेपर पे बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद जब हम इनको रियल ऑब्जेक्ट्स में देखते हैं तो वो कैसे दिखते हैं, ठीक है। अब देखिए फर्स्ट शेप होती है हमारी क्यूबॉइड, जस्ट लाइक इरेजर की शेप हो गई, बुक शेप, सूटकेस, अलमीरा हो गई। नेक्स्ट इज क्यूब, तो ये हमारे पास आइस क्यूब है, ये डाइस, चॉक बॉक्स एंड प्ले ब्लॉक्स। ओके, चलिए उसके बाद आता है हमारा स्फेयर। अब स्फेयर में हमारे पास ये बॉल हो गई, देन फुटबॉल, ऑरेंज, वाटरमेलन। देन हमारे पास आता है सिलेंडर, तो ये आता है हमारे पास ऑयल टिन, ठीक है। देन पेंसिल, कैंडल एंड ड्रम। ओके, देन उसके बाद आता है हमारे पास कोन, तो कोन के लिए हो गई टॉप हो गया, जोकर्स कैप हो गई, आइसक्रीम हो गई एंड कैरेट हो गई, ठीक है। देन उसके बाद आता है हमारे पास ये सारी चीज़ें हो गई। उसके बाद आता है हमारे पास एक्सरसाइज 1.4 एंड यहाँ पर आता है टिक द ऑब्जेक्ट दैट मैचेस विद द सॉलिड शेप शोन इन ईच रो। अब देखिए सर्कल है, मतलब स्फेयर है, तो यहाँ पर हमारे पास बॉल आ गई। अब देखिए क्या है, पर इसको बोलेंगे क्यूब, ठीक है। तो ये हो गई हमारी क्यूब। ओके सॉरी, ठीक है। तो इस टाइप से हमने उसको सॉल्व कर लिया। अब देखिए यहाँ पर हमने शेप्स देखे, तो चलिए उस हिसाब से हम यहाँ पर मैच भी करेंगे। तो मुझे यहाँ पर सर्कल कहीं दिखाई दे रहा है, सर्कल सर्कल, हाँ ये कॉइन, एंड क्यूबॉइड दिखाई दे रहा है, ये रही बुक, कौन, ये रही हमारी कैप, ठीक है। इस टाइप से आप यहाँ पर चीज़ों को मैच करते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है रोलिंग या स्लाइडिंग। अगर देखिए मेरे पास एक प्लेन सरफेस है, जस्ट लाइक मैं फ़ोन ले लेता हूँ अपना, अगर मैं इसको ऐसे ही गिरूंगा कहीं पर, ठीक है, तो क्या होगा, ये ऐसे स्लाइड होता हो जाएगा, ठीक है। तो जो भी प्लेन सरफेस होंगे वो क्या करेंगे, स्लाइड करेंगे।
लेकिन अगर मैं बॉल लेता हूँ या फिर जस्ट लाइक ये स्टाइलस लेता हूँ, मैं इसको ऐसे घेरूँगा तो ये क्या है, रोल होता हुआ जाएगा। मतलब ऐसे राउंड राउंड घूमता हुआ। तो वो क्या होता है हमारा रोलिंग, ठीक है? तो इसलिए जिसका कर्व सरफेस होगा वो क्या करेगा, रोल करेगा, और जिसका फ्लैट सरफेस होगा वो क्या करेगा, स्लाइड करेगा, ठीक है? जैसे यहाँ पे बॉल को हमने यहाँ पे डाला है, दैट इज़ रोलिंग, एंड यहाँ पे बुक को हमने यहाँ पे बॉक्स को रखा है, दैट इज़ स्लाइडिंग, ठीक है? चलिए आगे देखते हैं। Next, we are having our exercise that is 1.5 and question number. That is, take the object that will roll. Obviously, ball, apple. बाकी आप लोग देखिए अगर कुछ है तो. Next, we are having take the object that will only slide. तो हो गया हमारे पास book. ठीक है. चले. उसके बाद ये टॉपिक हो गया finish. So students, thank you so much for listening us carefully. Now, see you in next video. Till then, all the best.